नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है द ट्रूथ वॉइस ऑफ इंडिया के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा, देश में किसान आंदोलन चल रहा है लेकिन वहाँ एक मंत्री नहीं गया। लेकिन आज की ये जो खबर है आपको ये चौंका देगी कि भाजपा के अध्यक्ष जो हमारे देश के केंद्र मंत्री में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं JP नड्डा जी, बंगाल दौरे पर जाते हैं और 3 दिन बाद उनको कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है। देश में किसान आंदोलन चल रहा है लेकिन ये सारे जो मंत्री हैं वो वहाँ पे नहीं जाएंगे, लेकिन चुनावी मुद्दा बढ़ाने के लिए और अपने काम के लिए जरूर पश्चिम बंगाल में जाएंगे, चाहे वो साउथ में जाएंगे, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु, बिहार में। आपको याद होगा लॉकडाउन में अमित शाह हैं वो बिहार में रैली कर रहे थे, जो महाराष्ट्र में है वो भी वहाँ पर रैली चल रही थी। अब अभी जो है JP नड्डा जो है बंगाल में जाते हैं, अपनी चुनावी रैली निकालते हैं और वहाँ पर इनको कोरोना वायरस बिल्कुल भी समझ में नहीं आता और इनको ही कोरोना वायरस हुआ है। मैं आपको बताऊंगा, देखिए 3 मंत्री, जो केवल यही नहीं, केवल 10 मंत्री, बीजेपी के 10 ऐसे मंत्री हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। सबसे पहले तो JP नड्डा बंगाल के दौरे पर 3 दिन बाद जो है संक्रमित पाए जाते हैं और उसके समेत में 10 मंत्री हैं। आपको मैं पूरी खबर बता देता हूँ और ये क्या नसीहत देते हैं ये देखिए। ट्विटर में आप स्क्रीन पर देखिए, कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है। डॉक्टर्स की सलाह पर हम आइसोलेशन में सभी दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि जो सभी लोग गत कुछ दिनों में संपर्क में आए हैं कृपया स्वयं को आइसोलेट करें और अपनी जांच करवाएं। मुझे एक बात बताइए कि इतनी रैलियां किए होंगे, उनके संपर्क में कितने लोग आए होंगे? सबसे बड़े देशद्रोही तो मुझे ये लगते हैं कि एक तरफ साला ये दूसरे को नसीहत देते हैं और दूसरी तरफ ये चुनाव करने जाते हैं और कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं, और दूसरी तरफ ट्वीट करके भाषणबाजी करते हैं कि आप भी चेकिंग करवाइए। किसान आंदोलन चल रहा है आपके सामने, लेकिन एक भी वहां पर नेता आपको दिखा? बीजेपी का एक भी नेता आपको दिखा होगा? लेकिन चुनाव आंदोलन में ये देखो पश्चिम बंगाल जा रहे हैं लेकिन वहां पर नहीं जाएंगे। और क्या, आपको मैं 10 मंत्रियों की नाम बताता हूं। सबसे पहले तो गृह मंत्री अमित शाह भी ये कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। अब तक जो संक्रमित केंद्रीय मंत्रियों की मैं बात कर रहा हूं और भी बीजेपी की खासतौर से ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन, ये भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। भाषणबाजी, ये सारे भाषणबाजी देखते हुए बहुत सारे दिखते हैं कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, लेकिन अब इनको मैं क्या बोलूं, ये इन मंत्री कहने लायक तो बिल्कुल भी नहीं है। एक तरफ ये नसीहत देते हैं और जब उसी भीड़ में जब किसानों के साथ खड़ा होने की बात आती है तो घर के चौखट से बाहर निकलने में इसको डर लगता है, लेकिन चुनाव की बारी आती है तो चुनाव में जरूर जाएंगे। तीसरे मंत्री की बात करेंगे, रसायन और उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा, ये भी लॉकडाउन में ये भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, पेट्रोलियम प्रधानमंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले, ये भी कोरोना पॉजिटिव। संसदीय कोयला और खनन मामले के मंत्री प्रहलाद जोशी, रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी, इनकी इलाज के दौरान ही मौत हो गई इनकी, कोई दिक्कत नहीं। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और भारी उद्योग और राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल, ये बीजेपी के ऐसे 10 नेता हैं जो लॉकडाउन में और घर से बाहर तो नहीं निकले किसी वजह से, लेकिन ये चुनावी आंदोलन करने गए और इसमें इनको कोरोना पॉजिटिव हुआ है। लेकिन लोगों को ये नसीहत देते पाए जाते हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और दूसरी तरफ इसके मैं इनके हेड की बात करूंगा, मुखिया की, प्रधानमंत्री की, जो लॉकडाउन में उन्होंने ये कहा था कि दिया जलाइए और शाम 5 बजे, आपको याद होगा शाम 5 बजे उन्होंने ये बात बोली थी कि दिया जलाइए, इससे कोरोना वायरस दूर हो जाएगा। और उनके जो केंद्र मंत्री हैं, उनके जो पड़े हुए हैं 10 मंत्री, अभी तक इनकी देखिए क्या हाल है। और एक तरफ ये नसीहत देते हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और इनके अंदर दम नहीं है कि जाकर किसानों के साथ खड़े हो जाएं और चुनावी आंदोलन करने के लिए ये बाहर जाते हैं। दोस्तों, आजकल वीडियो नहीं आ पा रही है, आजकल मैं थोड़ा बिजी हूँ। आपको वीडियो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।